आदर्श ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिज़िक्स में बीएससी पार्ट थर्ड में पहली यूनिट पूरी हो गई है। उसके बाद अगली यूनिट है यूनिट सेकंड, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत 11वीं में केमिस्ट्री में और 12वीं में फिज़िक्स में पहले से आया हुआ है। इसके बाद अब हम बीएससी थर्ड ईयर में वापस पुनः हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उसके आगे से पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने 12वीं क्लास में छोड़ा था। हमने 12वीं क्लास में ये पढ़ा था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में दो विहित संयुग्मी राशियाँ जिनका एक ही समय में यथार्थपूर्वक शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता है। एक बार उसके बाद हम आगे से स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में दो विहित संयुग्मी राशियां जैसे विहित संयुग्मी राशियां कौन कौन सी होती है? जैसे x और px है। x विस्थापन और उसी दिशा में संवेग, x दिशा में ही विस्थापन और x दिशा में ही संवेग। और कौन कौन सी है? y दिशा में विस्थापन और y दिशा में संवेग, z दिशा में विस्थापन और z दिशा में संवेग। और कौन कौन सी है? यहाँ तक हमने कक्षा 12 में अध्ययन किया था। x p x, y p y, z p z तीनों हमने कक्षा 12 में अध्ययन किया था। उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे E और T, ऊर्जा और समय, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन। कोणीय संवेग को Lz से रिप्रेजेंट करते हैं और कोणीय विस्थापन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही समय में दो विहित संयुग्मी राशियां दो विहित संयुग्मी राशियों के मान पूर्णतः यथार्थता से ज्ञात, पूर्णतः यथार्थता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यथार्थता से क्या तात्पर्य है? बिना अशुद्धि के, अशुद्धि के बिना क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है? क्या ये अशुद्धि उपकरणों के कारण होती है या हमारी गणितीय कैलकुलेशन के आधार पर होती है? यानी अशुद्धि के बिना हम क्यों नहीं यथार्थपूर्वक आकलन कर सकते हैं? ऐसा किसी भी प्रकार के उपकरण के बिना, उपकरण का इसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्धारण नहीं है। उपकरण की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। यानी हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी जैसे हम इसे समझे, इस चौकोर डब्बे में ऐसे लिखा हुआ है E और T, ऊर्जा और समय। क्या हम ऊर्जा और समय को एक ही समय सही
बिना अशुद्धि के ज्ञात नहीं कर सकते हैं? अगर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये तो हाइजेनबर्ग ने कहा था, लेकिन हम क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण किसी भी प्रकार की यांत्रिक त्रुटि है? यांत्रिक त्रुटि से तात्पर्य किसी भी प्रकार की यंत्र या मशीन की त्रुटि। क्या इसमें किसी भी प्रकार की गणितीय अशुद्धि होती है? नहीं, दोनों ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तक हमने कक्षा 12 में ऐसे पढ़ा था कि विस्थापन और उसी दिशा में संवेग, विस्थापन और उसी दिशा में संवेग, विस्थापन और उसी दिशा में संवेग, दोनों का मापन एक ही समय में निर्धारण करना या यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आज हम दो नई राशियां विस्थापन और संवेग के अलावा सुन रहे हैं कि ऊर्जा और समय का एक साथ हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन दोनों का एक साथ एक ही समय सही यथार्थपूर्वक निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने और क्या कहा? हाइजेनबर्ग ने यह भी कहा, अगर एक राशि के मापन में अशुद्धि अनंत है तो दूसरे के मापन में अशुद्धि का मान 0 होगा। यानी एक के मापन में अनिश्चितता 0 है तो दूसरे के मापन में अनिश्चितता का मान अनंत होगा। जैसे अगर समय के मापन में अशुद्धि या यथार्थपूर्वक मापन में त्रुटि 0 है तो ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता अनंत आएगी। ऐसा किस लिए है, ऐसा क्यों है? और दूसरी बात कि हम यथार्थपूर्वक उनका मापन क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? आइए इसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमने कक्षा 11 में ये पढ़ा था, डेल्टा x और डेल्टा पी x का गुणनफल सदैव h कट अपॉन 2 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी इससे हमेशा बड़ा ही होगा। इसको अलग से थोड़ा सा समझे। एच कट क्या है? इसे हम पढ़ते हैं एच कट, एच कट, ना कि एच क्रॉस। इसका नाम है एच कट और ये है एच। ये एच हमारा पहले कई बार आ चुका है, प्लांक नियतांक। इसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकंड। एच कट का मान 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकंड। नोट करें, ये दोनों मान नोट करें। एच कट का मान एक और होता है। एच कट को एच के पदों में कैसे रिप्रेजेंट करें या कैसे बताएं? एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई, यह है पाई 3.14 या 22/7। इसका मान ये भी होता है और ये भी होता है। सुविधा अनुसार हम न्यूमेरिकल हल करते समय अगर हमारे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी बट्टा में एच आ रहा है और ऊपर एच कट आ रहा है तो उस स्थान पर हम एच कट का मान हमेशा एच अपॉन 2 पाई रखेंगे। और अगर हमारे न्यूमेरिकल में एच कट है
और एच कट के अलावा जहाँ जहाँ हमें हल करना है वहाँ पर एच कट के अलावा किसी भी प्रकार का एच या एच कट न हो, उस स्थिति में हम एच कट का मान लेते हैं 1.54 इंटू 10⁻⁻34। आइए, हाइजेनबर्ग ने और क्या कहा था कि विस्थापन और उसी दिशा में संवेग में अनिश्चितता का मान या विस्थापन और उसी दिशा में संवेग दोनों के गुणनफल का मान हमेशा और हमेशा एच कट अपॉन 2 से बड़ा होगा। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं विस्थापन और उसी दिशा में संवेग दोनों का गुणनफल का मान हमेशा एच कट अपॉन 2 के बराबर हो सकता है और इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा। एच कट अपॉन 2 डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। आगे देखिए, अलग से नोट करें इन्हें। ऊर्जा और समय का गुणनफल हमेशा एच कट अपॉन 2 से बराबर या उससे बड़ा होता है। कोणीय संवेग, कोणीय विस्थापन एच कट अपॉन 2 दोनों का मान इससे बड़ा ही होगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी दो राशि है जिनका गुणनफल हमेशा जूल गुणा सेकंड हो, वही दोनों राशियां अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करती है। नोट करें, ऐसी कोई भी दो भौतिक राशि, ऐसी कोई भी दो भौतिक राशि जिनके गुणनफल का मात्रक जूल गुणा सेकंड होता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करती है। पालन करती है। आगे देखें, एक बार देखें, विस्थापन और संवेग का गुणनफल H क्रॉस अपॉन 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H/4π। माना संवेग में अनिश्चितता 0 है। मान लिया संवेग में अनिश्चितता का मान 0 है, तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। स्थिति में अनिश्चितता बताइए। बताइए। अगर डेल्टा पी एक्स का मान 0 है तो देखिए
सबसे पहले पक्षांतरण कीजिए। डेल्टा x बराबर h बटे 4 पाई इंटू डेल पी एक्स। डेल x h बटे 4 पाई इंटू डेल पी एक्स का मान 0 रखेंगे। 4 पाई इंटू 0 0, 0 का किसी में भाग देंगे तो डेल x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट। इसीलिए हमने कहा था एक राशि के मापन में अनिश्चितता 0 है तो दूसरी राशि के मापन में अनिश्चितता अनंत होगी। ऐसी दो राशियां जिनके मात्रक का गुणनफल जूल गुणा सेकंड है अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करती है, और उन्हीं दोनों भौतिक राशियों में एक की अनिश्चितता 0 है तो दूसरे भौतिक राशि की अनिश्चितता अनंत होगी। नोट कीजिए, यानी ऐसी राशियां जो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करती है जो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करती है उनमें एक राशि के मापन में अनिश्चितता अनिश्चितता 0 है तो दूसरी राशि के मापन में अनिश्चितता अनंत होगी। मापन में अनिश्चितता अनंत होगी। और इसका विपरीत भी सत्य है। अगर एक राशि के मापन में अनिश्चितता अनंत है तो दूसरी राशि के मापन में अनिश्चितता 0 होगी। यानी हमें यही याद रखना है, अगर एक के मापन में अनिश्चितता 0 है तो दूसरी के मापन में अनिश्चितता अनंत, एक के मापन में अनिश्चितता अनंत है तो दूसरी के मापन में अनिश्चितता 0 होगी। यानी 0 और अनंत एक दूसरे के विपरीत है। आगे देखिए, अब हमें ऊर्जा और समय में अनिश्चितता के मध्य संबंध स्थापित करना है कि डेल्टा E इंटू डेल्टा टी का मान हम वास्तव में h×2 से बड़ा होता है क्या। हम जानते हैं कि एक स्वतंत्र कण होता है, उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, E = p²/2m। कोई स्वतंत्र कण है, मुक्त कण है, उसके लिए हम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या लिखेंगे, E = p²/2m। हम ये भी लिख सकते हैं E = 1/2 mv²। क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv²। ऊपर और नीचे स्मॉल m से गुणा कर दो, m × m m² v²/2m। संवेग P = mv,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 2m। किसी भी स्वतंत्र कण की गतिज ऊर्जा हम E इजिकल टू पी स्क्वायर बटे 2m से दी जाती है। अगर ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा E है तो डेल्टा E का मान क्या होगा? अवकलन कीजिए P का 2p और P का अवकलन पुनः डेल P बटे 2m, P से P कैंसिल, डेल्टा E बराबर P बटा m, P बराबर होता है mv, m गुणा में है भाग में ले आओ, P बटा m की जगह v, v डेल P ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ v क्या है? कण का वेग है। हम किसी कण की स्थिति में अगर अनिश्चितता डेल्टा x है और कण का अगर जीवन काल डेल्टा t है तो क्या होगा? वेग का सूत्र क्या होगा? वेग बराबर स्थिति यानी विस्थापन बटा समय। मान लीजिए किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x है, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x है और उस कण का जीवन काल, किसी भी कण का जीवन काल निश्चित होता है और उस कण का जीवन काल डेल t है, तो उस कण का वेग क्या होगा? डेल x अपॉन डेल t। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1 और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से v का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर डेल E बराबर v की जगह डेल x बटा डेल t इंटू डेल p, डेल t को वज्र गुणा करके ऊपर ले आए, डेल E इंटू डेल t बराबर डेल x इंटू डेल p। समीकरण नंबर 3, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल x इंटू डेल p का मान क्या होता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल x इंटू डेल पी एक्स, इसका मान क्या होता है? h क्रॉस अपॉन 2 या h क्रॉस अपॉन 2 से बड़ा। समीकरण 4 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 को 3 में रखने पर डेल x इंटू डेल पी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन 2 डेल E डॉट डेल t ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन 2, जो कि क्या है? ऊर्जा और समय में अनिश्चितता का सिद्धांत है, जो कि ऊर्जा एवं समय में अनिश्चितता का सिद्धांत है। सिद्धांत है। तो पूरा हो गया टॉपिक। अनिश्चितता का सिद्धांत आज हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में दो विहित संयुग्मी राशियां, विहित संयुग्मी राशियों से तात्पर्य है जिनका गुणनफल सदैव समान रहता है, यानी इन सभी राशियों का गुणनफल का मान जूल गुणा सेकंड होगा। ऊर्जा और समय का गुणनफल भी जूल गुणा सेकंड, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन का गुणनफल भी जूल गुणा सेकंड होता है। इन दोनों के मान यानी जो भी दोनों राशियां हैं प्रत्येक कोष्टक में, इनका मान एक ही समय में यथार्थता से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, अभी तक इसकी चर्चा नहीं की है। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हो सकता है हमारे द्वारा यांत्रिक त्रुटि हो,
यानी मशीन के किसी भी यंत्र के कारण त्रुटि हो सकता है हमारी गणितीय अशुद्धि हो, दोनों ही नहीं है। इसका कारण है किसी भी कण या तरंग की द्वैत प्रकृति, किसी भी कण या तरंग की द्वैत प्रकृति। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में किसी भी कण या किसी भी तरंग की द्वैत प्रकृति को माना गया है, अर्थात किसी भी कण या किसी तरंग को दो रूपों में माना गया है कि ये या तो वह कण होगा या वह तरंग होगी। किसी भी पार्टिकल को या किसी भी तरंग को अगर किसी भी कण में कण के गुण विद्यमान ज़्यादा है तो उसमें तरंग के गुण कम होंगे, और किसी भी तरंग में तरंग के गुण ज़्यादा है तो उसमें कण के गुण कम होंगे। कैसे? एक पदार्थ है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, तो उसमें कण की प्रकृति ज़्यादा होगी, तरंग की प्रकृति कम होगी, लेकिन होगी। एक तरंग है जैसे प्रकाश किरण है, प्रकाश की किरण हम तक सूर्य से लेकर पृथ्वी तक यहाँ हमारी आंखों तक पहुँच रही है। प्रकाश की तरंग में तरंग के गुण ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि प्रकाश की तरंग का द्रव्यमान माना नहीं जाता, यानी द्रव्यमान बहुत ही कम है। इस कारण इसकी प्रकाश की प्रकृति तरंग मानी जाती है। अगर हम तरंग प्रकृति माने, प्रकाश की किरणों को तरंग प्रकृति माने, तो इनमें कण के गुण भी विद्यमान होंगे। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार कण के भी गुण होंगे, लेकिन बहुत ही कम। आइंस्टीन ने माना है प्रकाश की विकिरण कण रूप में होती है या पैकेट्स या बंडल के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। आइंस्टीन ने कण रूप माना है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी हम द्वैत प्रकृति मानकर प्रकाश के गुणों की विवेचना करते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, डोपलर प्रभाव आदि कुछ ऐसे गुण हैं प्रकाश के जिनकी द्वैत प्रकृति मानते हैं। किसी भी कण की दो प्रकार की प्रकृति होती है। अगर उसका वजन भारी है तो उसकी कणीय प्रकृति होगी, तरंग के गुण कम विद्यमान होंगे। अगर वजन कम है, तरंग के गुण ज़्यादा विद्यमान होंगे, कण के गुण कम विद्यमान होंगी। इसी द्वैत प्रकृति के कारण इन विहित संयुग्मी राशियों में अनिश्चितताओं का गुणनफल या इनमें अनिश्चितता की गणना एक ही समय में दोनों गणना नहीं कर सकते। अगर हम कण रूप की गणना करेंगे तो तरंग रूप की हम नहीं मानेंगे। अगर हम तरंग की गणना कर रहे हैं तो उसमें कण के गुण ये नहीं मानेंगे, अर्थात एक में अनिश्चितता अनंत मानेंगे तो दूसरी में अनिश्चितता शून्य होगी। इसी प्रकार इन तीनों राशियों के अलावा, तीनों को हमने परिचित है पहले से ही, ऊर्जा और समय डेल्टा LZ का नाम है कोणीय संवेग, डेल फाई से रिप्रेजेंट कर रही हैं कोणीय विस्थापन। ये डेल का चिन्ह है। डेल के चिन्ह से हम कई बार अवकलन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल का चिन्ह मापन में अनिश्चितता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डेल फाई का अर्थ होगा कोणीय विस्थापन के मापन में अनिश्चितता। डेल LZ होगा कोणीय विस्थापन के मापन में अनिश्चितता। दोनों के मापन में अनिश्चितता का गुणनफल h×2 से छोटा नहीं होगा। ये दोनों भौतिक राशियाँ अलग से हम लिखेंगे, क्योंकि आज हमने ये भी सुना है कि विस्थापन स्थिति में अनिश्चितता और संवेग के अलावा भी कुछ राशियां होती है जिनके गुणनफल का मान, जिनके मात्रकों का गुणनफल जूल गुणा सेकंड होता है। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। अगले हम कल के टॉपिक में इस सेकंड यूनिट के अगले टॉपिक से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।